Namaste to all people. Welcome back to my channel योग दीपिका and hope so आप सभी अच्छे हो और सुरक्षित हो। जैसे कि इस वीडियो को मैं काफी टाइम में शूट कर रही हूँ बट इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसनास लेके आई हूँ जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आसनास हैं आपके हिप्स ओपनिंग आसनास। तो हम सोच रहे होंगे या आप लोगों में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे हिप्स ओपनिंग आसनास का क्या यूज है। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ हिप्स ओपनिंग आसनास हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्पाइन और स्पाइन को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी सारी एक्टिविटीज़ हैं या आपकी बॉडी के जितने मूवमेंट्स हैं आप उसकी वजह से या उसके थ्रू आप फॉलो कर पाते हैं। तो स्पाइन को अगर हेल्दी रखेंगे तो मे बी आपकी फुल बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि मैं स्पाइन की क्यों बात कर रही हूँ या हिप्स ओपनिंग आसनास का स्पाइन से क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता देती हूँ हिप्स ओपनिंग आसनास ना करने से आपकी स्पाइन पे पूरा प्रेशर पड़ता है। बिकॉज जब आपकी मसल्स किसी भी पार्ट्स की मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होगी तो आपके उन मसल्स पे प्रेशर ना पड़ के आपका ओवरलोड जो प्रेशर होगा वो आपके स्पाइन पे पड़ेगा। क्योंकि जब आपके क्या होता है हमारे लोअर बैक जो होता है लोअर बैक के नीचे जो एरिया होता है आपके जो बर्ड्स होते हैं उनकी मसल्स जब टाइट होती है जब कोई मूवमेंट नहीं करती है तो वो पूरा प्रेशर आपकी स्पाइन पे जाता है। और जब स्पाइन पे जाता है जिसमें आपके अलग अलग तरीके के पेन होना शुरू हो जाते हैं लाइक लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल पेन। ये सारे पेन आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। तो इस और सेकेंड थिंग क्या होता है आपका पोस्चर भी खराब होने लगता है। जैसे कि कई सारे लोगों के पोस्चर होते हैं बैठने में भी कोलैप्स रहती है उनकी स्पाइन और उनको वो स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम रहती है। थर्ड प्रॉब्लम आपकी ब्लड फ्लो नहीं होता है मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और जिसकी वजह से आपके धीरे धीरे जो पेन होता है वो आपके लेग्स में भी होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको हिप्स ओपनिंग आसनास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ये मैं आपको आसनास करने के बाद सारे बेनिफिट्स बताऊंगी और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऐसा आसना बताऊंगी जो आपको हिप्स ओपनिंग आसनास के बाद करना ही करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आसनास की तरफ। तो हम जो पहला पोज करने वाले हैं जिसका नाम है डाउनवर्ड डॉग स्प्रेड पोज। तो इसमें हम पहले जब जाएंगे तो डाउनवर्ड डॉग पोज में जाएंगे और डाउनवर्ड डॉग पोज से हम अपने लैग को स्प्रेड करेंगे। तो चलते हैं हम कैसे करने वाले हैं इसको। यस, नाउ पुट योर हैंड्स ऑन द मैट और ओपन योर फिंगर्स एंड टोज इन। नाउ कम टू द पोजीशन। हम पोजीशन में जब आएंगे तो अपने लेग्स को पहले स्ट्रेच कर लेंगे अच्छे से एंड धीरे धीरे अपने स्पाइन को थोड़ा सा लेग्स को बैक लेके जाएंगे एंड डाउन। नाउ इस पोजीशन में आएंगे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल एक्सहेल हियर, यस, एंड ओपन योर लेग्स। जितना लेग्स को आप ओपन कर सकते हैं ओपन एंड बैकबोन इन। यस, हैंड्स को स्ट्रेच करके रखना है एंड धीरे से अब अपने हाथ पैर को उठाएंगे और ऊपर की साइड हम स्ट्रेच करके रखेंगे। होल्ड पोजीशन 1 2 3 4 5 and down slowly. Now this side up and 1 2 3 4 5 and down slowly. Yes, now knees bend, come back to the position, relax. So second pose जिसका नाम है रनर्स लंज। तो रनर्स लंज में क्या करेंगे आप अपने लेग्स को एक्सटेंड करेंगे एक फॉरवर्ड मूवमेंट में एक बैकवर्ड मूवमेंट में। यस, तो सेम पोजीशन में हम आ जाएंगे एंड हियर नाउ इनहेल एक्सहेल, नाउ लेग बैक एंड फॉरवर्ड हियर। यस, धीरे से अपने पहले फीट को हम स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे हम ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं अगर आप नीचे जाने में अनकंफर्टेबल है। और हम ज्यादा स्ट्रेच करेंगे। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लेग्स को एक्सटेंड करिए एंड नाउ यस डाउन लाइक दिस। जितना आप अच्छे से एक्सटेंड करेंगे उतना ही आपकी प्रेशर पड़ेगा आपके थाइस पे। आपकी थाइस मसल्स काफी अच्छी स्ट्रेच होंगी एंड होल्ड दिस पोस्चर 1 2 3 4 5।
Yes. And point your fingers. Now knees down and back. Yes. Now this leg back and this leg forward. इसी पोज को हम दोनों साइड फॉलो करेंगे. Point the fingers again and stretch your leg back and hold this position for 5 breaths. 1, 2, 3, 4, 5 and yes. Now relax. So जब हम रनर्स लंच में थे, रनर्स लंच से ही हम क्रेसेंट लंच में जाएंगे. और क्रेसेंट लंच में आपको क्या करना होगा, आपका लेग बैक रहेगा और ये लेग आपका राइट एंगल में रहेगा. एंड नाउ इनहेल, रेज आर्म्स अप. नाउ इस तरीके से आप बैक करेंगे, बैक मूवमेंट एंड सेंटर, बैक सेंटर, बैक सेंटर, डाउन. यस. तो यही पोज आप दोनों लेग से फॉलो करेंगे. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ, जिसका नाम है लिजार्ड पोज. तो लिजार्ड पोज के लिए भी हम सेम पोजीशन में रहेंगे. यस, लाइक दिस. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पीछे लैग लेके जाएंगे और इसको हम साइड से रखेंगे. हमें अपने आगे वाले फुट को सेंटर में नहीं रखना है, साइड से रखना है. एंड हेयर पहले हम इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे. यस, अपने लेग को बैक फॉरवर्ड करते हुए बॉडी को डाउन लेके जाएंगे. यस. एंड नाउ अपने प्लैंक पोज में आ जाएंगे, एल्बोज प्लैंक पे. जो हाफ प्लैंक पोज होता है उसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड करेंगे. यहाँ पे पहले इस पोज में होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन योर नीज. नाउ मोर स्ट्रेच एंड डाउन मोर. यस. और अपने ब्लॉक्स को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. स्ट्रेच and down more, down. Yes. And hold this posture. 1, 2, 3, 4, 5. Now elbows down first and put your fingers. Now up your knee and relax. Back. Now knees down. Relax. इसी पोज को आप अपने इस वाले लेग्स के थ्रू फॉलो करेंगे. मींस इस लेग को आगे लेके जाएंगे, इस लेग को बैक रखेंगे. जब आप लिजार्ड पोज में होंगे तो लिजार्ड पोज से आपको जाना है लिजार्ड लंज ट्विस्ट पोज में. तो ऐसे ही आप लिजार्ड लंज ट्विस्ट पोज में कैसे जाएंगे, मैं अब इस वाले लेग को पीछे लेके जाऊंगी. यस, इस तरीके से. और इस वाले लेग को आगे लेके जाऊंगी. ना अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पहले होल्ड करेंगे, अपने नी को पीछे लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे हल्का सा और अपने हिप्स को डाउन करेंगे. यस. पहले हम इस पोज में रहेंगे और इस पोज से आप अपने नी को क्या कर सकते हैं, पहले बैंड करेंगे. इस तरीके से बैंड करेंगे और इस वाले हाथ से आप होल्ड करेंगे. मींस अपोजिट फीट एंड अपोजिट हैंड. एंड नाउ होल्ड योर फीट एंड बैंड. आप ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं इस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए. और ब्लॉक्स का यूज करके आप होल्ड करेंगे एंड रोटेट स्पाइन लाइक दिस. और अगर आप ब्लॉक्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो अपने हैंड्स को अप करिए एंड बैलेंस योर बॉडी हियर. 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन योर हैंड, डाउन योर फीट. नाउ रिलैक्स बैक. यस, रिलैक्स पोजीशन. नेक्स्ट पोज में हम क्या करने वाले हैं, डाउनवर्ड डॉग पोज करेंगे. पहले अप योर नीज एंड डाउन योर स्पाइन. पहले हम थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे. यस, लाइक दिस. मूव योर नीज एंड नाउ डाउन. स्पाइन स्ट्रेच एंड डाउन. यस, शोल्डर स्ट्रेच एंड हेयर राइट लेग अप एंड नाउ फॉरवर्ड करते हुए, बेंड करते हुए रोटेट. पीछे वाले फीट को स्ट्रेच किया, देन डाउन लाइक दिस. एंड पीछे वाले फीट को और स्ट्रेच करेंगे, टोज पे लेके आएंगे, स्ट्रेच. धीरे से हम अपने फिंगर पॉइंट को फ्लोर पे करेंगे एंड नाउ स्पाइन इन सेंटर, डाउन योर नी एंड फीट फ्लैट, बैक फीट फ्लैट. एंड नाउ शिफ्ट योर हिप्स, योर थाइज, योर हिप्स डाउन. एंड अब क्या करना है, अपने फिंगर पॉइंट को पॉइंट करते हुए इसको बैलेंस बनाना है पहले यहाँ पे. और यहाँ हम ब्लॉक्स का यूज करेंगे. सो ब्लॉक्स का यूज कैसे करना है, होल्ड करेंगे ब्लॉक्स को और अपने फीट को पीछे की साइड स्ट्रेच करके रखना है. बाहर नहीं निकलना, ना ज्यादा अंदर रखना है. स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे एंड एक्सटेंड करते हुए लेग्स को
धीरे से हम अपनी बॉडी को डाउन करेंगे, बट नॉट लाइक दिस। डाउन स्पाइन, स्पाइन इन रहेगी, चेस्ट ओपन एंड डाउन। नाउ डाउन योर बॉडी, डाउन डाउन एंड स्ट्रेच योर हैंड्स, डाउन योर फेस एंड अप एंड डाउन। इसी तरीके से होल्ड करना है फॉर 5 ब्रेथ। नाउ अप, यस। नाउ बहुत ही अच्छा पोज है आपके हिप्स ओपनिंग, जितने भी पोजेज में सबसे बेस्ट पोज होता है और काफ़ी हेल्पफुल है आपकी थाइज मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में, फ्लेक्सिबल करने में। सो अब हम टोज को इन करेंगे और पॉइंट योर फिंगर्स। नाउ कीप योर पाम्स ऑन द फ्लोर, बैक योर लेग, प्लैंक पोज में आ जाएंगे एंड डाउन योर नीज, रिलैक्स। इसी पोज को हम इस वाले लैग से फॉलो करेंगे, आगे लेके आएंगे सेम पोज में। सो ये हमारा छोटा सा फ्लो था जो हम डाउनवर्ड डॉग पोज से और लास्ट जो पोज में हम आए पिजन पोज में तो करने का, ये आप एक फ्लो के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसना की तरफ, जिसमें हम मल आसना भी करने वाले हैं और उसके बाद हम करेंगे बाउंड एंगल पोज। सो मल आसना के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी थाइज और हिप्स काफी स्टिफ होने की वजह से वो मल आसना में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले अपने इस तरीके से अपने मूवमेंट्स करिए अपने लेग्स का। यस, डाउन नीज, अप नीज, यस, ऑल्टरनेट नीज को अप एंड डाउन करना है एंड सिट, यस, लाइक दिस। नाउ डाउन हैंड्स एंड ओपन योर, यस, अपनी चेस्ट को अप रखें एंड और शोल्डर्स को बैक करके रखना है और पुश योर एल्बोज ऑन द नीज, यस, ओपन करते हुए। और इस तरीके से आपको 10 ब्रेथ्स 20 ब्रेथ्स होल्ड कर सकते हैं जितना आप कैपेबल हैं। और होल्ड करने के बाद अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, यस, बट पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए। मीन्स बैकबोन, स्पाइन इन होनी है, हिप्स बैक होने हैं, अपनी स्पाइन को ऐसे नहीं करना है, ओके, यस। ना इसके बाद हम जो चलने वाले हैं, पहले बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे, यस, डाउन एंड नाउ ओपन योर थाइज एंड सिट, यस, होल्ड योर फीट एंड थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे अपने नीज को। नाउ अब हम जाएंगे बाउंड एंगल पोज में, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने इसको फीट को होल्ड करना है, क्लैप्स योर फिंगर्स। नाउ डाउन डाउन योर बॉडी, डाउन एंड अप एंड डाउन, elbows bent, spine straight and up and down, yes, and hold करेंगे। यहाँ पे हम अपने ब्लॉक्स का हम अगर आपका पूरा नीचे आ पाता है तो नीचे लेके आइए, अदरवाइज आप एक और ब्लॉक्स को ले सकते हैं। And now hold a position. Now down, 1 2 3 4 5 and up and relaxed. Yes, relax your legs. Now इसके बाद जो हम करने वाले हैं थोड़ा रिलैक्सेशन करेंगे, उसके बाद हमारे सारे पोजेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो रिलैक्स करने के लिए आपको फीट को पीछे एक साथ रखना है, नीज ओपन रखेंगे और डाउन योर हिप्स ऑन द फीट, यस, डोंट अप योर हिप्स, डाउन, नाउ रिलैक्स, स्ट्रेच योर हैंड्स, नाउ, यस, inhale, exhale, inhale, exhale और 10 ब्रेथ्स यहाँ पे होल्ड करेंगे हम और अपने नेक को, यस। सो जितने भी हमने पोजेस किए और इन पोजेस में सबसे बेस्ट होता है लिजार्ड पोज एंड सेकेंड होता है आपका पिजन पोज। ये आपके हिप्स ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और काफ़ी हेल्पफुल पोज भी है, जिसमें आपकी हिप्स मसल्स, थाइज मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स काफ़ी अच्छे से रिड्यूस कर पाती है स्टिफनेस को और आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने में भी हेल्प करती है, फ्लैक्सिबिलिटी भी गेन करती है। तो ये सारे पोजेस काफ़ी हेल्पफुल है, बट आप इसको वीक में 2 टाइम्स फॉलो कर सकते हैं। और इन आसनास के साथ छोटा सा फ्लो जो मैंने आपको बताया, आप एक बॉडी फ्लो भी कर सकते हैं, बॉडी फ्लो के साथ इन आसनास को फॉलो कर सकते हैं।
सो अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करें, फर्स्ट बेनिफिट आपके ब्रेन को काफ़ी काम रखता है। इन द सेकेंड आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से फ्लो करता है। इन द थर्ड आप स्टिमुलेट करते हैं आपके लिवर और किडनी मसल्स को, इनके पार्ट्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। इन द फोर्थ जो आपके थाइज मसल्स हैं या हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं या ग्रोइंग मसल्स हैं, इनको स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है और इसको स्ट्रेचिंग करने के साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी गेन करता है। और इन लास्ट जो बेनिफिट है जिसमें आपकी मसल्स खुलती हैं, जिससे आपका स्पाइन का पेन है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स कर पाते हैं, अपने पेन में मीन्स रिलीज कर पाते हैं और इसके साथ साथ अपने पोस्चर्स को भी करेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप इन आसनास को फॉलो करते रहेंगे तो मे बी आप इन बेनिफिट्स को भी ग्रैब कर पाएंगे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे रिलेटेड तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे आपको लिंक नीचे शेयर की गई है। और अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू, बाय बाय।